हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं यूपी टेट और सीटेट का हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड। आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चन मिलेंगे और 30 में से आपको 25 क्वेश्चन दोस्तों हर हाल में सही करना है। यहाँ पर आपको कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे और दोस्तों कुछ पुराने क्वेश्चन हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अच्छा लगे, नया लगे, तो आप उसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम दोस्तों अधिक बात ना करते हुए चलते हैं अपने क्लास की ओर। हम दोस्तों आपको बता दें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए प्लस शेयर करिए ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। इस बार का लक्ष्य है 30 में 30। अगर दोस्तों आप डेली टेस्ट देते हो और आपका 30 में से 25 क्वेश्चन सही होता है तो दोस्तों आपका 30 में से 30 कन्फर्म आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा है। आपको बताना है कि आखिर कपटी मित्र के लिए आपका सबसे सही मुहावरा कौन सा होगा। अगर वो दोस्तों बात करें कपटी मित्र का तो आपका हो जाएगा आस्तीन का सांप। आस्तीन के सांप को ही कपटी मित्र का मुहावरा दिया जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं इंद्रियों को। दोस्तों इसको थोड़ा हम जूम कर ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा। आपका हो जाएगा जितेंद्रिय, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पवन का संधि विच्छेद करना है। दोस्तों संधि माने क्या होता है। संधि माने आपका होता है जोड़ना दोस्तों, और संधि का विच्छेद करने का मतलब होता है अलग अलग करना। ठीक है, तो पवन का आपका क्या होगा। पवन का आपका हो जाएगा पो प्लस अन। दोस्तों पो प्लस अन अगर मान लो पूछ लिए कि ये आपका किस संधि में आएगा, दोस्तों ये आपका आ जाएगा अयाय संधि में। ठीक है दोस्तों, यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों यह आपका आएगा विसर्ग संधि में। ठीक है, यह आपका एक प्रकार का विसर्ग संधि हो जाएगा। इसमें आपका होगा पुनः प्लस जन्म। पुनः प्लस जन्म यानी आपका पुनर्जन्म इत्यादि। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। अब यहाँ हम बात करते हैं 35 की। 35 में आपका हो जाएगा यण संधि। दोस्तों इत्यादि में आपका हो जाएगा यण संधि। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ हम देखते हैं नाक रगड़ना का क्या अर्थ है। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है। इसमें आपका हो जाएगा दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। दोस्तों दीनता पूर्वक प्रार्थना करना या विनती करना आपका आ जाएगा नाक रगड़ने के अर्थ में। 36 का आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ विलोम शब्द भी मिल जाएंगे। आपका मुहावरा संधि विच्छेद दोस्तों आपका उपसर्ग प्रत्यय विलोम हर चीज आपके हिंदी में आते हैं। अन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा। अन्मूलन का विलोम शब्द आपका हो जाएगा रोपड़। दोस्तों आपका होगा रोपड़, यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 38 का आपका होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों डी वाला। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, थोड़ा इसको हम जूम कर दें ताकि आपको अच्छे से हर क्वेश्चन से दिखाई दे, आपको देखने में कोई भी समस्या ना हो। अति शुद्ध स्नेह को मारक है, किसकी पंक्ति है। दोस्तों यह किसकी पंक्ति है ये आपको बताना है। डी वाला दोस्तों आपका बिल्कुल सही होगा, यानी आपको जाएगा धनानंद। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको दोस्तों आज पर्यायवाची के 2 क्वेश्चन से मिल गए हैं। तो हमने आपसे कहा ना
दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार आ जाते हैं। कालिंदी की पर्यायवाची क्या होगी? कालिंदी की पर्यायवाची आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा यमुना। यमुना आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 41 आपका क्या होगा? आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? अब दोस्तों यहाँ हम 41 की बात करते हैं तो 41 के आपके हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी आपके आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं, यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना या किस मुहावरे का अर्थ है? दोस्तों सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना आपका हो जाएगा। दोस्तों आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ हम केवल प्रश्नों के उत्तर की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमको पता है कि आपको बहुत कुछ पढ़ना दोस्तों, इसलिए आप लोग देखिए आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा। आज आप लोग अपने आप को यहाँ पर तौल लीजिएगा। यहाँ देखते हैं किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? इसमें आपका हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 44 क्वेश्चंस है। 44 क्वेश्चंस की यहाँ हम बात करते हैं। दशरथ सूक्त तिहु लोक बखाना राम नाम का मरण है आना किस रचना का पंक्ति है? दोस्तों किसका है? ये किसका है आपको ये बताना है। ये आपके हो जाएंगे कबीरदास। ओके दोस्तों आपके कबीरदास हो जाएंगे। अब यहाँ हम बात करते हैं हिंदी का प्रथम पत्र। हिंदी का प्रथम पत्र आपका कौन सा है? दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया था कि हिंदी का प्रथम पत्र आपका हो जाएगा उडंट मॉर्टन। दोस्तों आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि दोस्तों चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? यहाँ पे आपको बताना है चिंतामणि का। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह कौन सा है? चिंतामणि है। अब यहाँ हम देखते हैं काशी नगरी पचौली सभा की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों बहुत ही मशहूर ये सभा था। काशी नगरी पचौली सभा की स्थापना कब की गई थी? हिंदी के विकास में काशी नागरी पचौली सभा और इंडियन प्रेस का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1893 में, यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेम सागर किसकी रचना है? दोस्तों बताइए प्रेम सागर किसकी रचना है, ये आपको बताना है। प्रेम सागर की बात करें तो दोस्तों आपका हो जाएगा लल्लू लाल जी। दोस्तों आपके लल्लू लाल जी हो जाएंगे। इनकी कितनी रचनाएं हैं? दोस्तों इनकी पूरी केवल बस 14 ही रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों प्रेम सागर आपको हो जाएगा सी वाला। सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? दोस्तों इसके टोटल 5 भेद हैं। कितने दोस्तों? इसके 5 भेद होते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? 50वें का आपका दोस्तों हो जाएगा ठीक है क्रिया। अब देखिए दोस्तों क्रिया आपका तो हो जाएगा। देखिए मैं जा रहा हूँ, यह आपका होगा पुल्लिंग। मैं जा रही हूँ दोस्तों, यह आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। इसमें दोस्तों रहा हूँ और रही हूँ, क्या जा रही हूँ और जा रहा हूँ, यानी इसमें आपका क्रिया के निर्धारण पर ही आपका लिंग का पहचान होता है। कारक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं। कितने? आपके 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म,
कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये आपके 8 प्रकार के कारक हो जाएंगे। ठीक है, आइए दोस्तों, अब यहाँ हम देखते हैं घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों? घा आपका हो जाएगा तालु। ठीक है, आप जरा बोल कर देखिए घा, दोस्तों घा। ठीक है, घा घा आपका तालु में आएगा। यहाँ देखते हैं तो छ वर्ण किसके योग से बना हुआ है दोस्तों? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आपका पिछली बार टेट में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये आपकी पिछली बार यूपी टेट में आए हुए क्वेश्चन हैं। इसमें आपका हो जाएगा अथा का और सा। देखिए दोस्तों, अगर मान लो यहाँ पे आपका का लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपको हो जाएगा क। ठीक है, इसमें आपका आ अभी तक मौजूद है, लेकिन जैसे आपका यहाँ पर हलंत लग जाएगा, आपका यहाँ से आ गायब हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका का। ओके दोस्तों, का और का में अंतर होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है शुद्ध वर्तनी का चयन। इसमें आपका सबसे शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा दोस्तों? इसमें आपका हो जाएगा सी। दोस्तों इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका कम से कम दोस्तों 10 बार तक पूछा ही गया है। कवि का स्त्रीलिंग दोस्तों आपका हो जाएगा कवित्री। तो दोस्तों आपका जाएगा कवित्री, यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं पर्यायवाची। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको 2 पर्यायवाची मिल चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको 2 पर्यायवाची मिल चुके हैं। दोस्तों आपको इस पर्यायवाची का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों हम आपको कई पर्यायवाची के आंसर बता चुके हैं। दोस्तों यही क्वेश्चन आपके बार बार घूम घूम के आते हैं। आपको दोस्तों इन दोनों पर्यायवाची का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ओके दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द आपका कौन सा है? अगर बात करें आंसर की, इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा सी। दोस्तों इसमें आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं अनुपम। अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे आपको फिर से एक बार पर्यायवाची देखने को मिल गया। अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा डी, अद्वितीय। डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कान का कच्चा होना। दोस्तों कान का कच्चा होना यानी आपका इसमें क्या होगा? इसमें आपको हो जाएगा सुनी बातों पर विश्वास कर लेना। दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ पर 30 क्वेश्चंस किए हैं, और दोस्तों आप बताइए कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। आप इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और आप कितने क्वेश्चन सही गए हैं आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चंस नया लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप उसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।